एकदम टपोरी, एकदम मवाली वाली भाषा, एकदम लफंगे वाली भाषा में वो मंच पर से बात कर रहा है औरतों के बारे में और हम उसे सुन रहे हैं। ये दुर्भाग्य एक ऐसे समाज का है जो समाज बार बार कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे हैरानी होती है कि ऐसे बाबाओं को हम सुनते क्यों हैं। मुझे हैरानी होती है कि इन बाबाओं को जगह मिलती कैसे है समाज में। बहुत से लोगों ने विरोध तो किया, लेकिन इस बात का नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा है। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि देखिए कैसे महिलाएं तक उसकी बातों पर हंस रही हैं, वो भी खुश हो रही हैं और ताली बजा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ट्विटर पे उन महिलाओं के फोटो को सर्कल कर कर के शेयर किया और देखिए कि ये वो औरतें हैं, इन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये महिलाओं पर जो चुटकुले बन रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही है, उस पर हंस रही हैं। इन आदमियों को उस कोख की भी शर्म नहीं है जिसने इन्हें जन्म दिया। नमस्कार। आज फेमिनिज्म वाला एफ में हम बात करेंगे बाढ़ पर। बाढ़ जो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ जो एक पितृसत्तात्मक आपदा है। वो बाढ़ जो इन दिनों बाबाओं की आ रही है। रोज़ बरोज़ नए नए बाबा दुनिया के किसी किसी कोने में उग रहे हैं और किसी न किसी मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, जो अपने साथ इस बाढ़ के अंदर बहुत सारा कूड़ा और कचरा भी समाज में बिखेर रहे हैं। ऐसे ही एक नए बाबा का अवतरण मीडिया में इन दिनों हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री का, और उसने भी लगातार मिसोजिनिस्ट कमेंट्स दे देकर अपनी जगह मीडिया में बरकरार रखी हुई है। सुनते हैं कि वो क्या कहता है। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। तो धीरेन्द्र शास्त्री के हिसाब से महिलाएं जो मंगलसूत्र नहीं पहनती और मांग नहीं भरती, सिंदूर नहीं लगाती, उन्हें खाली प्लॉट की तरह देखा जाता है। सही बात है। मनुस्मृति तो बार बार कहती है कि औरतें मैरिटल प्रॉपर्टी हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी हैं तो ये पता लगना चाहिए कि वो किसकी प्रॉपर्टी हैं। और जब वो खाली हो, खाली जगह की तरह जब उन्हें देखा जा रहा हो, तो इसका मतलब क्या है? रजिस्ट्री नहीं हुई है, उसने कहा। पता लग जाता है जब महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती तो पता लग जाता है कि इनकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। कौन है जो इस तरह से खाली प्लॉट्स पे निगाह रखता है और किस लिए निगाह रखता है? आपने देखा होगा अपने आसपास खाली प्लॉट्स को कि उनको मोहल्ले वाले किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उस खाली जगह को या तो कचरा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कब्जा करने के लिए। और यही दो नज़रिए औरतों के प्रति मर्दों के अक्सर रहे आए हैं पितृसत्तात्मक समाज में। और इसी नज़रिए की बात भी, इसी मानसिकता की बात भी धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह से निकल गई है। एकदम टपोरी, एकदम मवाली वाली भाषा, एकदम लफंगे वाली भाषा में वो मंच पर से बात कर रहा है औरतों के बारे में और हम उसे सुन रहे हैं। ये दुर्भाग्य एक ऐसे समाज का है जो समाज बार बार कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे हैरानी होती है कि ऐसे बाबाओं को हम सुनते क्यों हैं। मुझे हैरानी होती है कि इन बाबाओं को जगह मिलती कैसे है समाज में। और जबकि ये बाबा महिलाओं के खिलाफ इस तरह से खुलेआम बात करते हैं, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी ज़िंदगी में चॉइसेस को लेकर, उनके पहनने ओढ़ने को लेकर, उनके मैरिटल स्टेटस पर वो इस तरह से खुलेआम टिप्पणियां करते हैं और मीडिया में उनको दिखाया जाता है, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनसे राय मांगी जाती है सामाजिक मुद्दों पर। क्यों इन बाबाओं को इतना इम्पोर्टेंस मिलता है? बहुत से लोगों ने विरोध तो किया, लेकिन इस बात का नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा है। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि देखिए कैसे महिलाएं तक उसकी बातों पर हंस रही हैं, वो भी खुश हो रही हैं और ताली बजा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ट्विटर पे उन महिलाओं के फोटो को सर्कल कर कर के शेयर किया और देखिए कि ये वो औरतें हैं, इन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये महिलाओं पर जो चुटकुले बन रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही है, उस पर हंस रही हैं। बार बार कहा जाता है औरतें ही औरतों की दुश्मन हैं, असल में वही अपने खिलाफ खड़ी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ ऑप्शन क्या है उनके पास? ये औरतें जो इस सभा में उपस्थित हैं और इस प्लॉट वाली बात पर हंस रही थी, उनके पास ऑप्शन क्या है? किसी सेमिनार में तो आप उन्हें जाने नहीं देंगे।
हायर एजुकेशन में आप उन्हें जाने नहीं देंगे, डिग्री आप उन्हें लेने नहीं देंगे, पढ़ेंगी तो उनके पढ़ने की आलोचना करेंगे कि पढ़ी लिखी लड़कियां ये हो जाती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां वो हो जाती हैं। संसद में आरक्षण की बात हो तो कहेंगे कि परकटी और बलकटी औरतें यहां पहुंच जाएंगी। या ज्योति मौर्य जैसा केस होगा तो कहेंगे कि पढ़ेंगी तो पतियों को छोड़ देंगी, पढ़ेंगी तो उनके अंदर बहुत अहंकार आ जाएगा, पढ़ेंगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। फटाफट शादी करके बला भी तो आप ही को टालनी है। मर्दों को भी औरत में साथी नहीं चाहिए, बल्कि आदेश मानने वाली एक परिचारिका चाहिए। तो ऐसे ही तो उन्हें ट्रेन किया गया है कि मालिक का कहा सुने, मालिक की बात माने, तभी वो ऐसे पाखंडियों की बात को सुनती हैं। और फिर जिस तरह से उनको ट्रेन किया जाता है पेट्रियार्कल एक सोसाइटी में, वो उस भाषा को बहुत सहज भाषा समझती हैं, उस मजाक को एक बहुत सहज मजाक समझती हैं। मैं फिर पूछती हूँ कि ऑप्शन क्या है उनके पास? यही आस्था है, यही विश्वास है, ये उन्हें कौन बताता है? उनके परिवार वाले ही बताते हैं। लड़कियों को गलत का विरोध करना, गलत बात पर अड़ना कौन सिखाता है? कौन से माता पिता कहते हैं बच्ची को जन्मते ही कि ये स्त्री विरोधी बातें हैं और इन पर तुम्हें खड़े होना है, इन पर तुम्हें विरोध करना है? बल्कि बार बार कहा जाता है कि ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी लड़की तो उसकी शादी नहीं होगी, और फेमिनिस्ट हो गई तो ये जो बाबाओं का कारोबार चल रहा है ये तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगा। पतिव्रता बनाने का सारा खेल चौपट हो जाएगा। मूर्ख बनाए रखने की ये साजिश ही पितृसत्ता की जड़ में है। तभी तो बहुत सी महिलाओं के ऐसे मामले, जब वो अपने लिए कुछ चुनती हैं, कुछ चुनाव करती हैं, ऐसे मामले सामने आते ही समाज में हाय हाय का शोर सुनाई देने लगता है। इसलिए मैं फिर से पूछती हूँ, वेयर इज द चॉइस? क्या चुनाव है उनके पास? उनकी जिंदगी में कौन से चयन के मौके उपलब्ध हैं अपनी स्थिति को बदलने के लिए? ये तो अनपढ़ था। अब हम बात करते हैं एक पढ़े लिखे बाबा की, जो इस्कॉन वाले बाबा हैं। उनकी बात सुनते हैं। So Chanakya says that you should not work against your nature. Today women are told to work like men. Men are told to work like women. अभी आधे कॉलेज के लड़के तो मुझे ऐसे दिखते हैं। अरे लड़का है कि लड़की है? अरे खड़ा रहे ना। और लड़कियों को मिला मैडम कैसे? अरे लड़की है कि लड़का है? God has gifted you something. Everybody is gifted. We all are gifted. There is no comparison. Everybody is unique. Mango is mango, orange is orange. Don't try to make mango into orange. It will create problem. Women are like you. I've seen many women. They stand on this RTO, this for checking. Sheety बजा के रोकते ना गाड़ी को. Many time boys, चले मातारे, निकल. Because they know she can't do anything. So we have to know that women have to be under protection, under their husband's protection or their father's protection or their son's protection. They always need a protection. You cannot say we are liberated. Liberated means you are there. You are useless. तो ये पढ़े लिखे एजुकेटेड बाबा जी कह रहे हैं कि सबको अपने नेचर के हिसाब से चलना चाहिए। वन शुड नॉट वर्क अगेंस्ट हिज नेचर। लेकिन ये नेचर क्या है? यही बात तो हम भी कह रहे हैं। फेमिनिस्ट भी कहती हैं कि सबको अपने नेचर के हिसाब से जीने दीजिए। लेकिन आप असल में नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। जब आप लड़कियों को लड़की बनने के लिए ट्रेन करते हैं और लड़कों को मर्द बनने के लिए ट्रेन करते हैं, औरत बनने के लिए लड़कियों को ट्रेन करते हैं, तो साफ है कि आप प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। आप लड़कियों को बचपन में ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें दूसरों के घर जाना है, तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें बर्तन मांजना है और तुम्हें घर की सब चीज़ों की देखभाल करनी है, बच्चों को पालना है। क्या ये नेचर है जो लड़कियों को घर के काम करना सिखा रहा है? और क्या ये नेचर है जो लड़कों को रेप, ईव टीजिंग, गालियाँ, हिंसा और बाकी तमाम चीज़ें सिखा रहा है, जो मर्दाना गालियाँ दे रहे हैं सड़क पर, सरेआम, घर में, बाहर, सब तरफ? ऐसे ही तो मानक बनाकर नेचर के अगेंस्ट जाते हैं हम। ये मानक बनाए जाते हैं कि पुरुष होने का क्या मानक है। लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, लड़कियों को देर रात घर नहीं आना चाहिए और लड़कों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, जहाँ जाना चाहें, जिससे मिलना चाहें, जिससे दोस्ती करना चाहें या जो भी करियर बनाना चाहें। क्या ये प्राकृतिक है? मर्द होने का जो मानक तय किया गया है कि सबको इस तरह से होना चाहिए तो वो पुरुष होंगे, वो मर्द कहलाएंगे, इस बात पर यकीन करके वो सबका मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं
कि वो लड़के जो लड़कियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वो लड़कियां जो लड़कों की तरह बर्ताव कर रही हैं वो मजाक का सबब होने चाहिए। You should not work against your nature. Today women are told to work like men. Men are told to work like women. अभी आधे कॉलेज के लड़के तो मुझे ऐसे दिखते हैं। अरे लड़का है कि लड़की है? अरे खड़ा रहना। लेकिन अगर वो नेचर का सम्मान कर रहे होते तो उनकी ये कहने की हिम्मत नहीं होती। God has gifted you something. Everybody is gifted. We all are gifted. There is no comparison. दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि एवरीवन इज गिफ्टेड, सबको गिफ्ट मिला है। मुझे लगता है इन बाबा को भी मिसोजिनी और मूर्खता गिफ्ट में मिली है, तभी ये स्त्री और पुरुष बनाए जाने की जो सामाजिक प्रक्रिया है, जो ट्रेनिंग है, उसको ये प्राकृतिक कह रहे हैं। यानी कि ये उन तमाम चीज़ों को जो पुरुषों में खामियां हैं, खराबियां हैं, उनको भी प्राकृतिक कह रहे हैं। Everybody is unique. Mango is mango, orange is orange. Don't try to make mango into orange. It will create problem. तीसरी बात ये कहते हैं मैंगो ऑरेंज नहीं हो सकता, ऑरेंज मैंगो नहीं हो सकता। असल में इतनी समझ है इन बाबा के पास, और अफसोस है कि ऑरेंज और मैंगो का ये जो चित्रण कर रहे हैं महिला और पुरुष की तरह, मुझे हैरानी होती है कि इन्हें किसने जन्म दिया है। इस ऑरेंज को भी तो मैंगो ने ही पैदा किया होगा। मज़ेदार बात है कि औरतें ऐसे पुरुषों को पैदा करती हैं, कष्ट उठा के उन्हें पालती हैं, खिलाती पिलाती हैं, मुस्टंडा करती हैं, और फिर बड़े होकर ये उसी को लानत देते हैं। इन आदमियों को उस कोख की भी शर्म नहीं है जिसने इन्हें जन्म दिया। गर्भ में शिशु लात मारता है, लेकिन ऐसे मूर्ख और स्त्री द्वेषी सारी उम्र औरत को लात मारते हैं। Women are like you. I've seen many women. They stand on this RTO, you know, this for checking. सीटी बजा के रोकते ना गाड़ी को। Many time boys, hey, चले माता रे, निकल। Because they know she can't do anything. फिर इस बाबा ने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल पर जो औरतें खड़ी होती हैं, कभी देखा है आपने? कोई उनकी बात नहीं सुनता, कोई उनकी बात नहीं मानता, कोई इन्हें सीरियसली नहीं लेता। मुझे लगता है ये बाबा भी कभी अपने जीवन में अपनी माँ बहन की कोई बात इन्होंने सुनी नहीं होगी, कोई बात मानी नहीं होगी, और ये आपको भी उकसा रहा है कि किसी औरत की बात मत सुनो, उसकी बात को मत समझो, और कल ये कहेंगे मैरिटल रेप कुछ नहीं होता, और यही कल कहेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी तरह ये महिलाओं की नहीं सुनते आए हैं, ये उनके व्यू को, उनकी राय को इम्पोर्टेंस नहीं देते आए हैं, और हमेशा उनकी मर्जी के खिलाफ काम करते आए हैं, उनकी एजेंसी को कभी नहीं माना है, और इसीलिए हालत है कि हम पितृसत्ता के चरम स्थिति में पहुंचे हुए हैं। So we have to know that women have to be under protection, under their husband's protection or their father's protection or their son's protection. They always need a protection. You cannot say we are liberated. Liberated means you are there. आगे ये बाबा कहते हैं women have to be under protection. मनुस्मृति जो कहती आई है कि बचपन में लड़कियों को पिता का संरक्षण मिलना चाहिए, और बड़े होकर उनका पति का संरक्षण मिलना चाहिए, और बाद में जाके जब वो वृद्ध हो जाएं तो उन्हें बेटे के संरक्षण में रहना चाहिए, उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए, उन्हें आदेशों का पालन करना चाहिए, वो रक्षणीय हैं, रक्षा के योग्य हैं। तो जब बाबा ये कहते हैं कि महिलाओं को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें घर में रहना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वो सिर्फ दो तरह की प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन अनवांटेड प्रेगनेंसी से, और प्रोटेक्शन इस किस्म के जाहिल बाबाओं से। आसाराम, राम रहीम, इन तमाम बाबाओं के किस्से आपने सुने हैं। दोनों आजकल जेल में हैं, और दोनों महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में ही जेल में हैं, रेप के मामलों में जेल में हैं, उत्पीड़न के मामले में जेल में हैं। ऐसे ही बाबाओं की बातों को आप सुनना चाहते हैं? ऐसे ही बाबाओं को जाकर आप अपनी सारी सैलरी, अपना पैसा सब दान दे आते हैं, यही सुनने के लिए जो वो स्त्रियों के खिलाफ लगातार बोलते हैं? ऐसे ही बाबा रामदेव हैं, उनसे भी बड़ा पाखंडी और लंपट कोई और मैंने नहीं देखा। आगे ये बाबा कहता है कि औरतों का लिबरेट होने का मतलब है कि वो यूजलेस हैं। लिबरेटेड मीन्स यूजलेस। मुझे हंसी आती है, अगर ये बाबा पढ़ा लिखा है तो मुझे तो मर्दों को पढ़ाना ही सबसे यूजलेस काम लग रहा है। ऐसे मर्दों को, माओं को स्कूल ना भेजकर घर के काम कराने चाहिए। इनको जो इतना खाली वक्त मिला है और इतना खाली दिमाग मिला है, कहते हैं ना
कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इन्हें जो इतना खाली वक्त और खाली दिमाग मिला है, नहीं मिलना चाहिए था। माँओं को इनसे घर के काम करवाने चाहिए थे, काटने के, पीसने के, धोने के, सुखाने के, तहाने के, सब्जी लाने के, अचार पापड़ बनाने के काम इन्हें मिलने चाहिए थे। तो शायद इन्हें समझ में आता कि लिबरेटेड जीवन क्या होता है और क्या नहीं होता है। आप खुद सोच के देखिए ना, ये कह रहे हैं कि लिबरेटेड महिलाएं यूजलेस हैं, लेकिन खुद ये बाबा किस काम के हैं? क्या दे रहे हैं ये समाज को? क्या प्रोडक्टिविटी है इनकी? आप अपना पैसा ले जाकर इनके चरणों में रखते हो और बदले में आपको ये बकवास सुनाते हैं इसी तरह की, कि कैसे औरतों को कंट्रोल में रखना है, कैसे महिलाओं को ज़बरदस्ती उनको शोषण करना है, कैसे उनको घर की चार दीवारी के अंदर कैद रखना है, उनको अपनी संपत्ति समझना है। दिन रात अपनी ही स्त्री परिजनों की बुराई और उनके लिए नफरत सिखाते हैं ये बाबा। आज़ाद रहकर ही आदमियों ने क्या काम कर लिया है? यही नाम कमाया है, यही ज्ञान, इसी के आगे नतमस्तक होते हैं लोग। असल में ये बाबा औरतों के लिबरेट होने से डरते हैं, क्योंकि इनका धंधा बंद हो जाएगा। इस बकवास को कोई नहीं पूछेगा। खाली बैठे हुए ये बाबा उन औरतों को ज्ञान दे रहे हैं जो खाली वक्त में भी कभी खाली नहीं बैठती, जो अपने लेजर टाइम में भी लगातार कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करती रहती हैं, सिलती रहती हैं, बुनती रहती हैं, धूल झाड़ती रहती हैं। असल में औरतें विक्टिम हैं, शिकार हैं इस व्यवस्था की। धर्म, आस्था, मंदिर, भगवान उसका अकेला आसरा है। अगर शिक्षित होकर औरतें लिबरेट ना हो तो ऐसे दकियानूसी ख्यालों और ढोंगी बाबाओं की कोई दुकान ना चले। असल में इस दुनिया के पास इन महिलाओं को देने के लिए कुछ नहीं है। What do you have to offer to us? क्या है आपके पास औरतों को देने के लिए इस तमाम तरह की व्यवस्था के अलावा? ये सोचने के लिए एक सवाल है। सोचिएगा, वो कौन होता है जिसे दूसरों की लिबरेशन से खतरा होता है, जिसे दूसरों की आज़ादी से खतरा होता है? वो एक असुरक्षित, इनसिक्योर व्यक्ति होता है। तो बोलती हुई, पढ़ती हुई, लिखती हुई औरतों से पितृसत्ता को बहुत खतरा है, बराबर खतरा है। इसलिए इस पितृसत्ता के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि क्यों इसे इतनी इनसिक्योरिटी है, ये असल में है क्या। हम अगले वीडियो में फेमिनिज्म वाला F पर जानेंगे कि पितृसत्ता असल में है क्या। तो देखते रहिए मेरे साथ TCH पर फेमिनिज्म वाला F हर सोमवार।